दुनिया में आने वाली भयंकर बाढ़ से बचने के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक जहाज बनाने का फैसला किया। बंदर ने गैंडे को जानबूझकर गुस्सा दिलाया, जिससे लकड़ियां अलग अलग टुकड़ों में टूट गईं। दरियाई घोड़े ने अपने मजबूत दांतों से लकड़ियों में छेद किए और कठफोड़वे ने तेजी से उनमें कीलें ठोककर लकड़ियां जोड़ दी। बूढ़े आदमी ने भी अपने पूरे परिवार को काम पर लगा दिया। उसके 3 बेटे जहाज की छत बनाने लगे और 3 बेटियां खाने का सामान लाने लगी। उसकी पत्नी कपड़े साफ करने में जुट गई। जहाज जल्दी तैयार करने के लिए सभी जानवर दिन रात मेहनत कर रहे थे। अजगर आपस में जुड़कर पहियों की तरह काम कर रहे थे, जबकि बत्तख जोर जोर से आवाज लगाकर सबको सावधान कर रही थी। आखिरकार बाढ़ आने से सिर्फ 10 मिनट पहले जहाज तैयार हो गया। अभी सभी ने राहत की सांस ली ही थी कि आसमान काले बादलों से भर गया और तेज बारिश शुरू हो गई। आदमी ने जानवरों को जल्दी जहाज पर चढ़ने के लिए कहा। सभी जानवर जान बचाने के लिए तेजी से जहाज की ओर दौड़ने लगे। आदमी ने आदेश दिया कि हर जानवर जोड़े में ही जहाज पर चढ़े, ताकि बाढ़ के बाद उनकी संख्या फिर बढ़ सके। लेकिन इसी दौरान एक छोटा गधा लकड़ी पर बैठकर जहाज में जाने से मना करने लगा, जबकि एक हाथी दरवाजे में फंस गया। तभी बिजली गिरी और गधे को डराकर जहाज पर पहुंचा दिया। गधा सीधे हाथी से टकराया और उसे भी अंदर धकेल दिया। इसी बीच तेज बिजली ने बादलों को चीर दिया और बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। आदमी ने तुरंत जहाज को रवाना किया। तभी 2 बदमाश नेवले देर से पहुंचे और जहाज को दूर जाता देखकर समुद्र में कूद गए। दोनों नेवले पूरी ताकत से जहाज की ओर तैरने लगे और किस्मत से अपनी ताकत खत्म होने से पहले जहाज पर चढ़ गए। अंदर मौजूद जानवर तेज लहरों के कारण इधर उधर फिसल रहे थे और बेहद परेशान थे। आदमी भी कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय बिजली गिर गई। आदमी ने तुरंत दूसरी खिड़की खोल दी और किसी तरह बच गया। लगातार 40 दिनों तक बारिश और तूफान झेलने के बाद आखिरकार काले बादल छंटने लगे और सूरज निकल आया। आसमान में खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया। सभी जानवर खुशी से जहाज से बाहर आने लगे और नई जमीन पर कदम रखा। हैरानी की बात यह थी कि इतने लंबे सफर के बावजूद जानवरों की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि पहले से दोगुनी हो गई। आखिरकार सभी की एकजुट मेहनत ने उन्हें इस भयंकर आपदा से बचा लिया। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।